नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास के अंदर हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे, साथ साथ में आपको क्या है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी बताना है। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, देखो, कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है। दोस्तों, जो कुंभ श्याम मंदिर है ना, ये कौन सी किले के अंदर स्थित है ये आपको बताना है। तो देखो, चित्तौड़गढ़ किला है, आमेर किला है, कोमलगढ़ किला है या अचलगढ़ किला है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो कुंभ श्याम मंदिर है ना, ये चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ किले में क्या है, स्थित है कुंभ श्याम मंदिर। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 2 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर से संबंधित है। 7 मार्च 2026 को कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया। दोस्तों देखो, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 7 मार्च 2026 को कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास है, ये किस स्थान पर किया गया, ये आपको बताना है। तो देखो, ए में क्या पूछा गया है कि सुरायपाटन है, बी में देखो तलवड़ी है, सी में देखो शंभूपुरा कोटा है और डी देखो खेराबाद है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर सी, क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, शंभूपुरा कोटा में किया गया था। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, ये भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। हाल ही में राजस्थान में किस खिलाड़ी को डीएसपी के पद पर नियुक्ति किया गया है। देखो दोस्तों, हाल ही में राजस्थान में कौन सा खिलाड़ी है जिसको क्या है डीएसपी के पद पर क्या नियुक्त किया गया है। तो कौन से खिलाड़ी हैं, कौन सा वो खिलाड़ी है। देखो, ऑप्शन नंबर ए में है मानिन कौशिक है, बी देखो रवि बिश्नोई है, सी देखो सचिन व दिव्यकृति सिंह है और डी में देखो क्या दिया है उपयुक्त सभी है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। क्या है? 4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगामी जो भी एग्जाम है ना, आगामी कोई भी एग्जाम उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड ग्रेड के साथ अन्य एग्जाम देखें तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रश्न है। इसमें देखो ऑप्शन ए भी सही है कि हाल में राजस्थान के जो खिलाड़ी है ना, इनको डीएसपी के पद पर नियुक्त किए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहले देखो माननीय कौशिक भी है इसके अंदर, रवि बिश्नोई को भी बनाया गया है, सचिन व दिव्यकृति सिंह ये दोनों भी हैं। तो मतलब 4 हैं। इन चारों क्या है दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के जो खिलाड़ी है ना, इनको क्या है डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, डी हो जाएगा। अगर इन चारों के अलावा एक अलग जाए, सचिन की अलग क्या आ जाए, कोई और नाम आ जाए, मनोज कोई और भी नाम आ जाए, तो ये क्या है सी गलत हो जाएगा, ए भी गलत आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या है ए बी दोनों आ जाएंगे, इस तरह से आ सकते हैं। तो इन चारों के नाम आप याद रख लेना, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, ये चारों भी आ सकते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 4 नंबर प्रश्न है, सिलीसेड झील स्थित है। जो सिलीसेड झील है ना, ये कहाँ पे स्थित है। तो देखो चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, राजसमंद है, अलवर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे? अलवर के अंदर है। कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। दोस्तों राजस्थान में कहाँ पे? राजस्थान में क्या है दरियों के निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है ना, ये कौन से हैं। तो देखो टांकला सलावास है, मोलेला बू नारावता है, सी में देखो अकोला जाडोल है और डी देखो गजसिंहपुर नौका है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, टांकला सलावास है। ये ऑप्शन क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली में स्थित है। देखो दोस्तों, आपको ये बताना है जो सलीम सिंह की हवेली है और नथमल की हवेली है ना, ये कहाँ पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? तो देखो बाड़मेर है, बीकानेर है, चित्तौड़गढ़ है और जैसलमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। जो सलीम सिंह की हवेली है और नथमल की हवेली है ना, ये कहाँ पे है? ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो,
पट्टों की हवेली कहाँ स्थित है? दोस्तों जो पट्टों की हवेली है ना, ये कहाँ पे स्थित है? तो देखो उदयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, झुंझुनू है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में स्थित है पट्टों की हवेली। ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर देखो कि निम्नलिखित में से सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है तो कौन सा जाना जाता है, ये आपको बताना है। आहड़ है, कालीबंगा है, विराट स्थल है या पीलीबंगा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा है। कौन सा? कालीबंगा है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के जो प्रमाण है ना, ये किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। मतलब राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान में जो सर्वप्रथम क्या, जो सर्वप्रथम है ना, जो पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं ना, मिले हैं, ये कौन से स्थान से मिले हैं, कौन से स्थान से मिले हैं, ये आपको बताना है। तो देखो बागोर है, बालाथल है, रेड है, सुनारी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बागोर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बागोर से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? दोस्तों राजस्थान में कहाँ पे? राजस्थान के अंदर इन 4 ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या ऊर्जा का परंपरागत क्या है, परंपरागत स्रोत नहीं है राजस्थान के अंदर? तो देखो परमाणु ऊर्जा है। क्या है? परमाणु ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है और तापीय ऊर्जा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा है। ये क्या है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? दोस्तों राजस्थान को बताना है आपको, राजस्थान को कितने मतलब कितने कृषि जलवायु वर्गों प्रदेशों के अंदर क्या में बांटा गया है? तो देखो 5 है, 9 है, 7 है और 10 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 10। कितने? 10 से कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, पार्थ पराक्रम क्या है? पार्थ पराक्रम वयोग नाटक की रचना किस परमार शासक द्वारा की गई? देखो दोस्तों आपको इस प्रश्न के अंदर ये बताना है कि पार्थ पराक्रम वयोग नाटक है ना, कौन सा? पार्थ पराक्रम वयोग, ये जो नाटक है ना, इस नाटक की जो रचना की थी ये कौन से परमार शासक द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन में है विक्रम देव है, प्रहलादन देव है, धारावर्ष है और क्या है? मुंज है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रहलादन देव है। कौन है? प्रहलादन देव है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों आपको इसमें असत्य जो कथन है ना, उसका चयन करना है। तो ए में देखो क्या है? बीकानेर। क्या है दोस्तों? बीकानेर शासक कर्णसिंह को जांगलंधर बादशाह की उपाधि प्राप्त थी, ये सही है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन में क्या है? जो बीकानेर के शासक है ना कर्णसिंह, इनको क्या है? जालंधर बादशाह की क्या उपाधि प्राप्त थी, ये सही है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन क्या है? इसके अंदर सही है। बी में देखो जयसोम ने करमचंद वसोक्रमणि काव्य में रायसिंह को राजेंद्र कहा था, ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। सी में देखो कुंवर अनूप सिंह रिबेल भावभट्ट द्वारा रचित पुस्तक है, ये गलत है दोस्तों। क्या है दोस्तों? जो कुंवर अनूप सिंह रिबेल है ना, ये भावभट्ट द्वारा रचित पुस्तक नहीं है, ये गलत है। और डी में देख लेते क्या है? डी में है महाराजा रतन सिंह ने 1837 में बीकानेर में कन्या वध पर रोक लगाई थी, ये भी सही है दोस्तों। डी भी सही है। तो इसके अंदर आपसे पूछा है कि असत्य कथन, तो असत्य तो सी है ना, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको कमेंट के अंदर बताना है जो कुंवर अनूप सिंह रिबेल है ना, ये किसके द्वारा रचित पुस्तक है, ये आपको बताना है। भावभट्ट द्वारा तो रचित नहीं है, किसके द्वारा रचित है आपको कमेंट के अंदर बताना है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। उसमें तो असत्य पूछा था और इसमें क्या है? सत्य बताना है। मतलब उसकी इसके अंदर तो 3 ऑप्शन तो क्या है?
गलत है, एक ऑप्शन क्या है सही है, और उसके अंदर 3 ऑप्शन तो सही थे, एक ऑप्शन गलत था। तो ऐसे ही है, मतलब उसमें असत्य पूछा था, इसमें सत्य पूछा है। तो सत्य कौन सा देख लेते हैं इसके अंदर। तो देखो प्रश्न में क्या क्या पूछा गया है। आपका 14 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो कि गंगा सिंह ने क्या है, गंगा सिंह ने केवल दूसरे क्या है, गंगा सिंह ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये क्या है दोस्तों, गलत है। ये क्या है, गलत है। बी में देखो क्या है, गंगा सिंह की ऊंटों की सेना ने केवल दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया था। ये सही है। क्या है, गंगा सिंह की जो ऊंटों की सेना थी इसने क्या केवल दूसरे विश्व युद्ध में क्या है भाग लिया था। ये सही है। सी में देखो गंगा सिंह को बॉक्सर विद्रोह दबाने पर चीन युद्ध पदक दिया गया। ये भी गलत है दोस्तों। डी में देखो गंगा सिंह ने सिखों पर दोस्ती लंदन लिखवाया था। ये भी गलत है। तो इसके अंदर सत्य पूछे तो ऑप्शन नंबर बी के आपका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा सिंह की ऊंटों की सेना ने क्या है दोस्तों केवल दूसरे विश्व युद्ध में क्या है भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। अब इसमें असत्य कथन है ना, उसका चयन करना है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, स्वाई प्रताप सिंह द्वारा 5 शहरों में वेधशाला बनवाई गई थी। ये गलत है। ए इसमें बी देख लेते हैं, सिटी प्लेस का निर्माण स्वाई जय सिंह द्वारा कराया गया था। ये भी सही है। सी देख लेते हैं, जय सिंह चरित पुस्तक पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित है। ये भी सही है। डी देखो, बंटवारा का युद्ध माधव सिंह व शत्रु साल के मध्य हुआ था। ये भी सही है। मतलब जो एस ते पूछे तो वो एस ते क्या है दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा। ए बी है, सी है, डी, ये तीनों सही है। परंतु इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा ना, सही उत्तर वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वाई प्रताप सिंह द्वारा 5 शहरों में वेधशाला बनाई गई थी। ये क्या असत्य कथन है, क्या असत्य कथन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, किरतार बावनी के रचिता दुर्सा आडा किसके दरबारी विद्वान थे। दोस्तों देखो, जो किरतार बावनी के रचिता दुर्सा आडा है, किरतार बावनी के जो रचिता कौन है, दुर्सा आडा है। ये किसके दरबारी विद्वान थे ये आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन में कीर्ति पाल चौहान है, सहसमल देवड़ा है, महारावल सुल्ताना है और मानसिंह द्वितीय है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी है ना, महाराव सुल्ताना के क्या थे, दरबारी विद्वान थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, गलत क्यों है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या गलत है। देखो प्रश्न ए में देखो, ऑप्शन ए में देखो, मदाकनी बावड़ी अजमेर में, रानी जी की बावड़ी बूंदी में, ये सही है। हर्षनाथ बावड़ी सीकर में, ये भी सही है। चांद बावड़ी दौसा, ये भी सही है। ए क्या, मदाकनी बावड़ी क्या दोस्तों अजमेर के अंदर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। गलत युग्म है ये। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। दोस्तों जो अटपटी पगड़ी है ना, ये चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित है। तो देखो बूंदी है, कोटा है, मेवाड़ है, आमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ की है। ये आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, सुमिलित नहीं है, मतलब इन 4 ऑप्शनों में सही से जो सुमिलित नहीं है वो कौन सा नहीं है ऑप्शन। तो देखो थेवकला प्रतापगढ़, मीनाकारी जयपुर, अजरक प्रिंट सांगानेर, टेराकोट शिल्प मोलेला। तो देखो दोस्तों थेवाकला ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, मीनाकारी है ये जयपुर की प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट ये सांगानेर की नहीं है, और टेराकोट शिल्प ये भी मोलेला की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अंतिम और लास्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो कौन सा हस्तशिल्प स्थान से सम्मिलित नहीं है। मतलब पहले तो हस्तशिल्प है, फिर आगे क्या स्थान है, तो कौन सा है वो सही से क्या है सुमिलित नहीं है, क्या सही से सुमिलित नहीं है। तो देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बंदेज टाई एंड डाई, ये क्या है दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। बी में देखो मसूरिया साड़ी कैथून की प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है, सही से सुमिलित है। लकड़ी के खिलौने बस्सी के प्रसिद्ध है दोस्तों, सही है, ये भी सही है। तारकासी का काम ये दोस्तों उदयपुर से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या सही से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इन 20 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट के अंदर जरूर बताएं, और जिन प्रश्नों को आपने गलत किए हैं उनको आप एक बार जरूर देख लें। और दोस्तों क्लास के अंत में आपसे छोटी सी हमारी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आप हमें कमेंट के अंदर बता सकते हैं आपको राजस्थान जीके और इंडिया जीके के किस टॉपिक पे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए। तो हम आपको उससे अगले दिन आपको उस टॉपिक पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।